तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और ये बात तुम्हें पता भी है। तुम रोज डिसाइड करते हो कि तुम फोन कम यूज करोगे, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसकी वजह से मेरा खुद का स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे से घटकर 30 मिनट हो गया। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, फोन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारे पास कोई गोल्स होते हैं, तुम्हें कुछ अचीव करना है, लेकिन तुम पूरा दिन मोबाइल में स्पेंड कर देते हो। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम रुक नहीं पाते। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट तो ये है कि तुम रोज डिसाइड करते हो कि बस अब से नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन फिर वही रील्स, फिर वही शॉर्ट्स, फिर वही मोबाइल। आज मैं तुम्हें वो 4 रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से तुम मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम ये सोचते हो अगर मैं अपना फोन बंद कर दूं, फोन ना यूज करूं, तो मैं अपने फ्री टाइम में करूं क्या? सोचो, तुमने ये डिसाइड किया है कि आज से तुम फोन नहीं यूज करोगे, तो अब तुम्हारे पास 3-4 घंटे का फ्री टाइम है। अब क्या करोगे? दीवार को देखोगे? इसी मोमेंट पे सब लोग अपना फोन वापस उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपने फ्री टाइम का कोई प्लान ही नहीं होता। और जब पूछो तो कहते हैं मुझे दूसरी चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है। सच में? अच्छा, जरा सोचो, तुम फोन इसलिए यूज करते हो क्योंकि तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें यह करना है, एक छोटी सी लिस्ट बनाओ। बस 5-10 एक्टिविटीज लिखो जो तुम सोचते हो कि तुम्हें इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, जैसे जिम जाना, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी स्किल सीखना, या कुछ क्रिएट करना जैसे सॉन्ग्स क्रिएट करना या वीडियोस क्रिएट करना। और फिर जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो इस लिस्ट में से कोई भी एक चीज निकाल कर उसको ट्राई करके देखो, बस 20 या 30 मिनट। और एक इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है जब तुम पहली कुछ चीजें ट्राई करो तो तुम्हें किसी चीज में मजा ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम इस लिस्ट में से अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहोगे, तुम्हें इसमें से कोई ना कोई चीज जरूर अच्छी लगने लगेगी। और एक बार इसमें से कोई भी एक्टिविटी तुम्हारे माइंड में एक बार क्लिक कर गई ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट फोन में से अपने आप हटने लगेगा। और उसके बाद फ्री टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो एक ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। अब चलो, अब देखते हैं दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से तुम फोन और सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पा रहे हो। और दूसरा रीजन ये है कि जब तक तुम शाम तक थक कर घर आते हो तो ये फोन तुम्हारा रेस्ट बन जाता है और यही तुम्हारा एंटरटेनमेंट है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। कई दिन ऐसा होता है कि जब भी मैं भी शाम को आता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि मेरा भी बस मन करता है कि बस लेट के अपना फोन ऑन करो और बस रेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, फोन को देखना, सोशल मीडिया यूज करना रेस्ट करना नहीं होता। तुम रिलैक्स नहीं कर रहे, तुम बस अपना ध्यान हटा रहे हो। लगातार रील्स या शॉर्ट्स देखने से हमारा ब्रेन एक्चुअली में और टायर्ड हो जाता है। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम पहले से ही थके हुए हो और तुम्हारा फोन तुम्हें और थका रहा है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम अपना फोन फेंक दो। इसका सोल्यूशन ये है, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करने के लिए चाहिए जो तुम थकान में भी कर सको और उससे तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। जैसे कोई अच्छी मूवी या कोई टीवी शो देखना रील्स की जगह, क्योंकि मूवीज और टीवी शोज उतने एडिक्टिंग नहीं होते ब्रेन के लिए। या 10-15 मिनट वॉक पर जाना, स्पेशली ग्रीनरी जगह पर, जैसे कोई ग्रीन पार्क में जहां ग्रीनरी हो। किसी फनी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करना, या आराम से अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना। और एक छोटी सी ट्रिक, जब तुम थक जाओ तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। अपने बेडरूम से निकल के बालकोनी में जाओ या टेरेस पे जाओ। सिर्फ इन्वायरमेंट को चेंज करने से भी हमारा माइंड रीसेट होता है। और अगर तुम सच में बहुत थक गए हो, तुम जेन्युइनली थके हुए हो, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सोना। इस रात तुम जल्दी सो जाओ। तो पॉइंट सिंपल है, तुम्हें रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन तुम रील्स या शॉर्ट्स देखने लग जाते हो। अगर तुमने सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया कि रील्स या शॉर्ट्स देखने की जगह तुम कोई रियल रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो, तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलो, अब अगला रीजन देखते हैं जिसकी वजह से तुम मोबाइल और सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पा रहे हो। जब तुम स्ट्रेस में होते हो या बुरा फील कर रहे होते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपना फोन देखने लग जाते हो। और ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमसे कुछ गलत हो गया, या काम का प्रेशर है, या बस मूड ऑफ है। उस मोमेंट पे तुम अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, तुम बस अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हो। तुम फोन उठा लेते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो और स्क्रॉलिंग स्टार्ट। थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तुम रियल प्रॉब्लम से भाग रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस है, और तुम्हारा फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने का एक जरिया दे रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगली बार जब तुम स्ट्रेस में हो तो तुरंत फोन उठाने से पहले बस 10 सेकंड रुक जाओ
और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछना, किस वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। उस प्रॉब्लम को थोड़ा समझो, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तुम्हें पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, बस एक फर्स्ट स्टेप ले लो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ, क्योंकि रियल मेंटल पीस डिस्ट्रैक्शन से कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे तुम एक पावरफुल बात याद रखना, जितना तुम अपनी प्रॉब्लम को समझते हो उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ये समझ जाएगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। और जब तुम एक बार ये बात समझ गए, उसी समय से कंट्रोल वापस आना तुम्हारे पास स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं फोन एडिक्शन का चौथा रीजन जो सब लोग इग्नोर करते हैं। रीजन नंबर 4, तुम्हें तुम्हारी सोशल मीडिया की पोस्ट पर लाइक्स और तारीफें मिलती हैं, इसी वजह से तुम फोन नहीं छोड़ पा रहे। और सच बताऊं, ये फीलिंग सभी को अच्छी लगती है। जब कोई भी तुम्हारी पोस्ट को लाइक करता है या उसकी तारीफ करता है तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा डोपामीन हिट आता है और धीरे धीरे तुम उस फीलिंग के आदी हो जाते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जितना अच्छा तुम्हें तारीफ सुन के लगता है ना, उतना ही बुरा तुम्हें क्रिटिसिज्म सुन के लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करती है। और सच क्या है, तुम्हें दुनिया में हर कोई नहीं पसंद करेगा। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में मत सौंपो, खुद को लाइक करना सीखो। चाहे कोई तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, खुद अपने साथ खड़े रहो। और जब तुम खुद अपनी वैल्यू करते हो तो लाइक्स का और तारीफों का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से नहीं रहता। और उसके बाद फोन का ये जो अट्रैक्शन है, ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। तो ये थे 4 मेन रीजंस फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन के। एक बात बोलूं, तुम वीक नहीं हो, तुम लेजी भी नहीं हो, तुम बस एक गलत सिस्टम में फंस गए थे और अब तुम्हें निकलने का तरीका पता है। अब बस एक काम करो, परफेक्ट होने की कोशिश मत करना, इनमें से सिर्फ एक चेंज पिक करो और आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने इनमें से कोई भी एक चीज अप्लाई कर ली, तुम्हारा स्क्रीन टाइम आज ही से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हारी जेन्युइनली हेल्प करे तो किसी एक ऐसे इंसान के साथ इसे जरूर शेयर करना जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और अगर तुम इस तरह की और भी रेयर स्किल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।